स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज से हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये पहली वीडियो है जो हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी तरह के सवाल हैं हम उसको इस वीडियो में आपको दिखा सकें। आप चाहे जामिया में किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या फिर CU सेट के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपेयर करने वाले हों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि रीजनिंग हर जगह आती है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपको बेसिक चीज़ें पता हों इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है क्योंकि हम डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें डायरेक्शंस क्लियर हों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डायरेक्शंस आपको पता है 4 होती हैं। सबसे ऊपर की तरफ होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में आपका होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में आपके पास होता है वेस्ट। वैसे मुझे पता है ये चीज़ सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए और आप भी अपने पास इसे लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको और अच्छे से याद रहे। ये तो हमारी हो गई 4 डायरेक्शंस मेन, लेकिन इसके अलावा भी 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इस चैप्टर में वो बहुत काम आएंगी, जगह जगह हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होती हैं। देखिए ये जो हिस्सा है ना, इस वाली लाइन से ऊपर का ये जितना भी हिस्सा है ये सब नॉर्थ में आता है और नीचे वाला हिस्सा साउथ में आता है, ठीक है। और इसीलिए ऊपर वाली इस साइड को, राइट में जो साइड है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट और इसकी लेफ्ट वाली साइड को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो जितनी भी चीज़ें इस गैप में होंगी वो नॉर्थ वेस्ट में आएंगी और जितनी भी चीज़ें इधर होंगी वो नॉर्थ ईस्ट में आएंगी, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ का ये हिस्सा आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट और ये हिस्सा आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन हो गई। ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ पर डिग्रीज के आपके सवाल आएंगे, तो एक बार डिग्री को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आप सबको पता है कि ये जो एंगल मैंने यहाँ पर बनाया ये कितने का है? ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब सवाल में कैसे आएगा? अगर किसी सवाल में लिखा है कि राम 90 डिग्री चला, तो राम 90 डिग्री चला, दैट मीन्स कि राम अगर यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल में कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, यानी कि वो 90 डिग्री यहाँ पर चला। तो आप देखिए अगर वो नॉर्थ में था तो ईस्ट में आ गया, ठीक है। अगर सेम सवाल में लिखा है कि राम जो है वो 180 डिग्री चला, तो 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है? एकदम सीधा। तो दैट मीन्स कि राम जो है वो साउथ की तरफ आ गया, ठीक है। और अगर सवाल में दिया हुआ है कि राम 360 डिग्री चला, तो 360 डिग्री चलने का मतलब क्या है कि ये तो पूरा 180 हो गया, 180 वो और चला, तो उसका मतलब वो जिस जगह पे था वापस उसी जगह पर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार आ सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो 45 डिग्री चला, तो 45 डिग्री का एंगल कैसा होता है? ऐसा, यानी कि अगर वो नॉर्थ में था तो वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, इतना चला, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आप देखिए जो हमने यहाँ पर डायरेक्शंस बनाई हैं तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, है ना। और ये पूरा 180 डिग्री और ये जो पूरा सर्कल हमारे पास है ये पूरा है 360 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब अपने पहले सवाल की तरफ चलते। तो हमारा पहला सवाल है, श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर फॉरवर्ड, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में अभी खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो श्याम है वो 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, दैट मीन्स एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को आप सर्किल कर सकते हैं। यहाँ पर आप शाम का नाम के लिए एस भी लिख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप ओ भी लिख सकते हैं या आप ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आप मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था। मैं यहाँ पर ये सर्किल कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से वो 7 किलोमीटर चला और यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं 7 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ही टर्न टू हिज राइट, तो शाम का राइट किधर है? उसका राइट इस साइड है, ठीक है। आप चेक कर लेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको राइट किधर है लेफ्ट किधर है। आप उधर फेस करके इमेजिन कर लीजिए कि आपका राइट किधर है, तो आपका राइट इधर है, तो यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद ही अगेन टर्न टू हिज राइट, दोबारा से अपने राइट में मुड़ा, तो राइट में मुड़ा तो राइट नीचे की तरफ है और वो 7 किलोमीटर चला। अब क्योंकि ये डिस्टेंस भी 7 था तो ये लाइन इसके बराबर रहेगी, दोबारा 7 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब किस डायरेक्शन में है? तो आप खुद बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था और अभी वो यहाँ पहुँच गया है,
तो अब वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए हम यहाँ पर कंपास ड्रॉ कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से हम प्लस बना लेंगे। तो ये ऊपर वाली साइड हो गई नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस टाइम ईस्ट में है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खान मूव्स 8 किलोमीटर from east to west direction, then he turned to his right and moved 2 kilometer, again he turned to his right and moved 5 kilometer, in which direction he is from his starting point। यहाँ पर भी डायरेक्शन का पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं किस डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर जो खान है वो 8 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट चलता है, कह रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट चल रहा है। ईस्ट कहाँ पर था, यहाँ पर, वेस्ट यहाँ पर था। याद ना रहे तो हम लिख भी सकते हैं इस चीज़ को ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो देखिए ईस्ट से चल रहा है वेस्ट की तरफ 8 किलोमीटर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से चल रहा है, ठीक है। 8 किलोमीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये हमने सर्कल कर लिया। देन ही टर्न टू हिज राइट, अब वो हमारी राइट में 2 किलोमीटर चल रहा है। तो आप इधर की तरफ फेस करके अगर देखें तो राइट जो है वो 2 इधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो वो अब 2 किलोमीटर चल रहा है राइट में, ठीक है। 8 के मुकाबले 2 तो कम होता है, इसलिए हमने छोटी लाइन बनाई है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर, दोबारा से वो राइट में मुड़ता है तो उसका राइट इधर होगा और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए 8 से कम है 5, इसलिए हम छोटी लाइन बनाएंगे। ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि लाइन ज़्यादा लंबी ना हो। अब कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम, अब वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो अब वो किस डायरेक्शन में है। तो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर हम कंपास बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो देखिए यहीं पर हम कंपास बना लेंगे इस तरह से। अब आप बताइए, ये तो नॉर्थ है ही, ये साउथ है, हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। और अब वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए हम शुरू कर देते हैं इसे करना यहीं से। अच्छा तो कह रहा है कि एक पर्सन है जो किसी जगह से 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो हम इस जगह को मान लेते हैं और 1 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर हो गया। देन ही टर्न टू राइट, अब ये अपने राइट में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर नॉर्थ में चला था, इसका राइट इधर है। अब 3 किलोमीटर तो ज़्यादा चलेगा, 3 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर, अब दोबारा से अपने राइट में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो इसका राइट इस बार नीचे की तरफ है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ स्टार्टिंग पॉइंट भी पूछ रहा है, मतलब फार भी पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस भी बताना है कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन देख लेते हैं क्या है। तो डायरेक्शन जो है अभी वो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर हमने डैश कर दिया, यहाँ पर हमारा सर्कल है ही। तो यहीं पर हम एक कंपास बना लेते हैं जल्दी से, हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी दूर जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में वो उस टाइम खड़ा हुआ है, यानी कि वो इतनी दूर है। तो यहाँ किस डायरेक्शन में है वो, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है। तो वो कहाँ पर है इस वक्त, साउथ ईस्ट में। तो हमें ये तो पता चल गया कि आंसर हमारा साउथ ईस्ट में आने वाला है। अब आप देखिए कि ऑप्शन में साउथ ईस्ट दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है साउथ ईस्ट, लेकिन सिर्फ एक ही जगह। तो हमें पता तो चल चुका है कि हमारा आंसर डी है, क्योंकि हमें अगर डायरेक्शन पता लग गई तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर फोर्थ ही है, क्योंकि साउथ ईस्ट किसी और ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो एक ट्रिक तो ये हो गई। कई बार पता है क्या होता है, एक ही ऑप्शन में आपको सही डायरेक्शन दी होती है, तो बाकी आपको पहले ही पता चल जाता है कि 3 गलत है, तो आपको डायरेक्शन मतलब जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ठीक है, हम एक बार तसल्ली करने के लिए जो है वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जवाब सही आया है या नहीं। अब देखते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। जब डायरेक्शन पता चल गई हमें तो अब डिस्टेंस देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर वो है 1 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चला है, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो देखिए और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ट्राइंगल सा हम बना देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक। स्टार्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ और एंडिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई से एंडिंग, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमें कोई पॉइंट का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस पता है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस आपको पता है, आपको पता है ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है 3। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ओ बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं
क्या आपको बी से ई तक का डिस्टेंस पता है? बी से ई तक का डिस्टेंस आपको पता है। देखिए ये पूरा टोटल जो है ये 5 है और 1 यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये 5 माइनस हम 1 कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर तो वो ऑलरेडी चल चुका था आगे नॉर्थ की तरफ। अब साउथ में वो 5 चला है, तो एक तो उसने पहले अपने घर तक का कवर करा होगा, बचा हुआ 4 ही तो उसने अभी कवर करा। तो इसका मतलब क्या है कि बी से लेके ई तक का डिस्टेंस जो है वो है 4 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता लगाना है ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस। कैलकुलेट तो हमें यही करना है ना कि कितना चला वो ओ से ई तक। तो ओ से ई तक का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें 3 का स्क्वायर निकालना होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ओ से ई तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ओ बी को और बी ई को ऐड करना होगा। तो जल्दी से इन्हें ऐड कर लेते हैं। 16 और 9 को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5। तो वो कितना चला? 5 किलोमीटर। देखिए हमारे पास ऑप्शन में भी यही आ रहा था, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अभी मुझे अगर आपको नहीं आया समझ में, अभी हम और से सवाल करेंगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बता रहे हैं कि रामू जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, हम इसे सॉल्व करना ही शुरू कर देते हैं। रामू जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, अगेन ही टर्न टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। राइट में चला और 4 किलोमीटर, राइट में मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, इसके बाद बता रहे हैं कि देन अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब दोबारा से अपने राइट में मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो अब इसका राइट इधर है। अब क्योंकि देखिए 2 किलोमीटर तो ये यहाँ तक हो गया, लेकिन इसको 4 चलना है ना, थोड़ा नीचे तक जाएगा। ठीक है, एंड वॉकड अनदर 4 किलोमीटर। अच्छा, फिर दोबारा से देखिए, एक बार 4 किलोमीटर चला, फिर एक बार 4 किलोमीटर चला, अब दोबारा से ये राइट में मुड़ा और दोबारा से ये 4 किलोमीटर चला। तो देखिए ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है ना, तो दोबारा से ये डिस्टेंस इतना ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब ये यहीं तक आएगा, ये 4 था तो इधर भी वो 4 किलोमीटर इतना ही चलेगा, तो एक स्क्वायर सा बन गया। अब सवाल पूछ रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन रामू इज फेसिंग। तो रामू अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? देखिए यहाँ पर फेसिंग पूछ रहा है, आप देखिए फेसिंग पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछता था? स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, पहले वाले सवालों में स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये पूछता था। इस सवाल में पूछ रहा है कि अब रामू का चेहरा किधर है, रामू किस तरफ देख रहा होगा। तो आप बताइए रामू किस तरफ देख रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम कंपास भी बना लें, हम यहीं पर देखिए ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, यहीं पर अगर हम कंपास बना लें तो इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो रामू का फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। इसका सही जवाब है वेस्ट। अब इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए कितना है। हमें फेस तो पता चल गया उसका, जाहिर सी बात है वो इधर की तरफ ही देख रहा होगा। अब अगर हम बताएं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर हमें वो ट्रायंगुलर वाला फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने से पता चल रहा है। आप देखिए यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया, 2 हो गया, ये पूरी लाइन 4 किलोमीटर की है, तो 4 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 2 किलोमीटर तो हो गया। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही बेसिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वांट्स टू बुक अ टिकट टू मदुराई। ही स्टार्ट एंड कवर 5 किलोमीटर टू रीच द बुकिंग ऑफिस विच इज़ इन द ईस्ट ऑफ हिज हाउस। कह रहे हैं यहाँ पर कि अशोक को एक टिकट बुक करनी है मदुराई के लिए, और वो चलना शुरू करता है 5 किलोमीटर टू रीच द बुकिंग हाउस विच इज़ इन द ईस्ट ऑफ हिज हाउस। तो जो बुकिंग ऑफिस है वो उसके घर के ईस्ट में है। तो फॉर एग्जांपल उसका घर अगर ये होगा, हम यहाँ पर सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ईस्ट इधर की तरफ है, तो बुकिंग ऑफिस यहाँ पर होगा, इसको हम बी से डोनेट करते हैं। वो 5 किलोमीटर चला बुकिंग ऑफिस के लिए। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टर्न टू नॉर्थ टूवर्ड द मार्केट। अब वो इधर की तरफ से नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और मार्केट की तरफ गया, और मार्केट कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। तो 5 से हम छोटा वो बनाएंगे और यहाँ पर हम बना देंगे एम फॉर मार्केट। फ्रॉम देयर ही टर्न टू हिज लेफ्ट टू हिज फ्रेंड संदीप हाउस। इसके बाद वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टर्न टू हिज लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से वो क्या करा उसने, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया संदीप के घर की तरफ, और 5 किलो
इसके बाद बोल रहे हैं कि वो नॉर्थ की तरफ चला मार्केट के लिए, ठीक है, और 3 किलोमीटर चला। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, 5 किलोमीटर से कम है, तो छोटी लाइन बनाएंगे और मार्केट को हम एम से डिनोट करेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट, वहाँ से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा। तो लेफ्ट किधर है? लेफ्ट इधर है। और कितने? 5 किलोमीटर चला संदीप के घर जाने के लिए। 5 किलोमीटर, देखिए उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा पहले जितना, तो बराबर हो गया 5 किलोमीटर अगेन। और संदीप का घर है, एस से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ ही हैज़ टू रीच हिज होम, अब उसे दोबारा अपने घर वापस आना है। हाउ मैनी किलोमीटर ही हैज़ टू कवर टू रीच हिज हाउस, अब उसे घर आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, बचा ये 3, तो जाहिर सी बात है उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3 किलोमीटर। देखने से ही समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका 3 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकी वॉक्स 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, then he turned to his left and moved 5 kilometer, then he again turned to his left 11 kilometer. Now in which direction he is from starting point and how far? यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है, और हाउ फार भी पूछ रहा है, और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। सबसे पहले देखिए कह रहे हैं कि लकी जो है वो 7 किलोमीटर ईस्ट में चला, तो लकी को सबसे पहले 7 किलोमीटर ईस्ट में चलाते हैं, ठीक है। तो ये 7 किलोमीटर हम छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बाद में उसे 20 किलोमीटर भी चलना है। तो ये 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट इधर है हमारा। और देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। ईस्ट में 7 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने राइट में मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, और 20 किलोमीटर चला। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। अब वो अपने लेफ्ट में मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, सॉरी 5 किलोमीटर चला, तो उसका लेफ्ट इधर है और वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। देन अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 11 किलोमीटर। अब वो दोबारा से अपने लेफ्ट में मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। तो देखिए उसका लेफ्ट किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। अब क्योंकि ये 20 था तो 11 थोड़ा से कम ही रहेगा, तो वो 11 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में है और स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा साफ करके बड़ा करके बना लेती हूँ तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। इधर साइड में 7 किलोमीटर ये हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये 5 हो गया और ये 11 हो गया। 7 को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 5 और ये हो गया 11। इसको कर देते हैं हम इरेज, ठीक है। चलिए अब इसे आराम से कैलकुलेट करते हैं। तो अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। आप बताइए किस डायरेक्शन में। हम यहीं पे कंपास बना लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखिए वो अभी यहाँ पर पहुँच चुका है, तो किस डायरेक्शन में है साफ समझ में आ रहा है। वो किधर है? नॉर्थ ईस्ट में। अब देखिए क्या नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में दिया हुआ है? मुझे क्या हो गया? तो अभी यहीं पर हम लोग मैप बना लेते हैं, अभी पता चल जाएगा डायरेक्शन का। ये देखिए यहाँ पर हमने मैप बना लिया और वो यहाँ पर है, तो अभी किस डायरेक्शन में है? आप देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो क्या साउथ ईस्ट हमें ऑप्शन में दिया हुआ है? चेक कर लेते हैं। साउथ ईस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और एक ही बार दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि यही जवाब सही है, क्योंकि साउथ ईस्ट, साउथ तो है नहीं, गलत हो गया। ईस्ट भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, तो बचा साउथ ईस्ट। तो 15 किलोमीटर ही चला होगा, तो हमें पता चल चुका है कि आंसर यही है। तो अपना टाइम बचाने के लिए हम इसी पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कन्फर्मेशन चाहिए कि यही सही जवाब है या नहीं, तो कन्फर्मेशन के लिए हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार अच्छे से, और अब डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि 15 किलोमीटर ही चला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये कितना चला है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ऐसे कर लेंगे और इसको लंबा करके इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। अब आप बताइए कि ये 7 और ये डिस्टेंस कितना है, ये आप यहाँ से देख लेंगे। तो ये हो गया, इसका नाम हम ओ रख देते हैं, इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं, ठीक है। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 7 + 5। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस आपका हो गया 7 ये और 5 ये, तो 7 और 5 कितना हो गया आपका? 12 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो देखिए ये पूरा अगर 20 है और ये 11 है, तो ये ओ से ए से बी तक का कितना बचा? 20 - 11 यानी कि 9 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हो गया 9 स्क्वायर। अब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस के लिए हमें
ओ और ए को और ए और बी को प्लस करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको हम प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा 225 और 225 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 15, जो कि हमारा आंसर भी है। 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश वॉक्स 6 किलोमीटर इन द वेस्ट। दिनेश जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट में चला। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दिनेश 6 किलोमीटर चला, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब वो अपने राइट में मुड़ा, तो उसका राइट किधर हो गया, इधर, और कितना चला, 8 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 9 किलोमीटर। अब वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, तो उसका लेफ्ट इधर हो गया और 9 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहे हैं कि अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 12 किलोमीटर। अब दोबारा से अपने राइट में मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, यानी कि इधर की तरफ चला और कितना चला, 12 किलोमीटर। अब पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो खैर हमें ये तो पता चल गया कि वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो देखिए किधर की तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ है और इधर क्या है, वेस्ट। तो किस तरफ है वो, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, ए की जगह दिया हुआ है ए में, नॉर्थ नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी। नॉर्थ वेस्ट जो है इसमें दिया हुआ है थर्ड वाले में, ठीक है। बाकी आप अगर देखें तो ये वाला आंसर नॉर्थ ईस्ट भी गलत है, साउथ में तो वो चला ही नहीं है, वो नॉर्थ में ही चला है, ठीक है। ये साउथ भी गलत है, तो यानी इसका सही जवाब है ये। लेकिन फिर भी हम इसको कंफर्मेशन के लिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये सही जवाब है या नहीं। अब जो है हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, चलिए, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम इसका कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे करके खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, इसे यहाँ तक लेकर आ जाएंगे और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, इसको ई मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम ए। अब ये बताइए कि हमें ये वाला डिस्टेंस पता लगाना है, ठीक है। ये वाला हमें ये पता है कितना है, बताइए कितना है ये वाला डिस्टेंस। देखिए 12 तो ये यहाँ तक था, ये लिखा हुआ है ना 12 यहाँ पर, और 8 ये यहाँ पर था। तो हमें पता चल गया कि ई से लेके ए तक का डिस्टेंस तो 20 स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका 15 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस। अब हमें पता क्या लगाना है, ई से लेके ओ तक का डिस्टेंस हमें पता लगाना है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो गया 400, सॉरी 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया, अभी हमने पहले वाले उसमें निकाला था 225। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि सही जवाब क्या है। तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। हमें हमारा जवाब मिल चुका है। देखिए स्टार्टिंग में भी यही लिखा हुआ था, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। तो इससे क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हमें डायरेक्शन सही से पता चल गई, हमें शुरू में जब पता चल गया कि डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, ऑप्शन में, सॉरी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, ऑप्शन में एक ही जगह नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि यही आंसर सही है। तो कई बार हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जब हमें डायरेक्शन ही सही से पता चल जाती है। इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है। इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि डिग्री वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और एंड तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।